नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राजा दशरथ का दाह संस्कार गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से भरत जी ने भली प्रकार से कर दिया। उनका श्राद्ध आदि भली प्रकार से दिया और भली प्रकार से दान दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दिए। उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजा दशरथ की आज्ञा अनुसार अब तो मैं राज तिलक करवा लेना चाहिए। अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन सियापति राम जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे यहाँ सुख भोग कर सुयश के पात्र होते हैं और अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करऊ पालहु प्रजा शोक परिहरऊ सुरपुर नृप पायई पर तोसऊ तुम कहे सुकृत सुजस नहीं दोसऊ वेद विदित सम्मत सब हई का जेहि पित देव सो पावई टीका करहु राज परिहरऊ गिलानी मानहु मोर बचन हित जानी सुन सुख लहब राम बैदेही अनुचित कहब न पंडित केही कौशल्यादि सकल महतारी तेउ प्रजा सुख होई सुखारी परम तुम्हार राम कर जानई सो सब विध तुम सन भल मानई सौंपेहु राजु राम के आए सेवा करे हुसने सुहाए। उचित और अनुचित का विचार छोड़कर राजा के वचनों को अवश्य सत्य करो, शोक को त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा और तुम्हें राजा बनने में कोई दोष भी न लगेगा। यह वेदों में प्रसिद्ध है, सभी शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम ही राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो और मेरे वचनों को हित में समझकर मानो। इस बात को सुनकर तो श्री रामचंद्र जी और जानकी जी भी सुख पाएंगे और कोई भी पंडित ज्ञानी इसे अनुचित नहीं ठहराएगा। कौशल्या आदि सभी माताएं प्रजा को सुखी देखकर सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा वो सभी प्रकार से तुम्हें भलाई ही देगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। की जय गुरु आयस अवस कहे सचिव करि जोर रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर सियापति राम जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। मंत्री ने भी हाथ जोड़कर कहा कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर आप जैसा उचित समझें वैसा कीजिए। कौशल्याधर धीरज कई पूत पथ गुरु आयस अयई सो आदर करई हित मानी तजऊ विषाद काल गत जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कहने लगी कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा का पालन करो और उसका आदर करो और उसे अपने हित में मानकर उसका पालन अवश्य करो और काल की गति जानकर विषाद को त्याग दो। बनि रघुपति सुरपुर नर नाहु तुम यही भांति तात कदराऊ परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम ही सुत सब कहे अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके तुम एक ही सहारे हो।
लखी विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरऊ मात बल जाई, सिर धर गुरु आयसु अनुसरऊ, प्रजा पाल परिजन दुख हरऊ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, तुम्हारी माता तुम पर बलिहार जाती है। गुरु की आज्ञा को स्थिर रखकर उसी के अनुसार कार्य करो, प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हिय हित जनु चंदन, सुन बहोर मातु मृदु बानी, सील सने सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों को अभिनंदन को सुना और उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने सील स्नेह और सरलता से कोमल वाणी हुई और माता कौशल्या की कोमल वाणी उन्होंने सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरहु स्रवत सींचत, ब्रह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही बिसरी, सबई सुध देखी, तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए और उनके नेत्रों में जल भर आया। हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। अर्थात तो बहुत दुखी थे और उनकी वो दशा देखकर सबको बहुत दुख हो रहा था और अब सभी अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की और सब लोग आदर पूर्वक उनकी सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर धीर, धुरंधर धीर दल, बचने अमीय जन बोर देत, उचित उत्तर सबहीन। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर और वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे और कहने लगे, अरे मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मात उचित धर आयस दीना, अवश्य शीस धर चायो कीना। गुरुजी मुझे सुंदर उपदेश देते हैं, प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत, सभी का यही मत है। माता ने भी उचित समझकर यही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। परंतु गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करई भली जानी, उचित के अनुचित किए विचारहु, धर्म जाय सिर पातक भारू। गुरु माता पिता स्वामी और सभी मित्रों की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी ही समझकर मैं उसका पालन करता। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर रखने से पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भली होई, यद्यपि यह समुझत हऊ नीके, तदपि होत परितोष न जी के। आपने तो मुझे वही शिक्षा दी है जिसके आचरण करने से मेरा भला होगा। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, परंतु फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम बिने मोरी सुन लेहु, अब तुम बिने मोरी सुन लेहु, मोह अनुहरत सिखावन देहु, उतरु देव क्षमव अपराधौ, दुखित दोष गुण गणहीन साधु।
अब आप लोग भी मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी योग्यता के अनुसार ही मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यह अपराध मेरा क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के गुण दोषों को नहीं गिनते। हर पितु सुर पुरुषिय राम बनु, करन कयउ मोहि राजु, एहि ते जानहु मोर हित, कहे आपन बड़ काजु, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। पिताजी तो स्वर्ग में हैं और माता सीता जी और राम जी, भैया राम वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? अरे हिते हमार सिय पत से विकाई, सोहर लीन मात कुटलाई, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम की सेवा करने में है। उसे मेरी माता की कुटिलता ने मुझसे छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी कार्य से मेरा कल्याण नहीं है। अरे शोक समाज राज के ही लेके, लखन राम सिय बिनु पद देके, बादि बसन बिन भूषण बारू, बादि बिरत बिनु ब्रह्म विचारऊ। बिना किसी गिनती में यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है और वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बाध बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा, जाय जीव बिनु देह सुहाई, बाधि मोर सब बिन रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। शरीर श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। जैसे श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। हरे जाऊ राम पही आयस देहु, एक ही आंख मोर हित एहु, मोहिन कर भलियापन चयऊ, सो जवने जड़ता बस कयऊ। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं और एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, ये भी आप स्नेह के वश होकर कह रहे हैं। अरे के कई सुय कुटिल मति, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही ये सुख चाहते हैं। हरे कयऊ साचु सब सुनि पतिताऊ, चाहे धर्मशील नर नाऊ, मोहि राजु हट देऊ जब आई, रसा रसा तल जाए तबई। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास कर लें कि धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य दे देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। अरे मोहि समान को पाप निवासो, जेहि लग सिय राम बनवासो, राय राम कहु कानन दीना, बिचुरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी को वनवास हुआ
और राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग गमन किया। मैं ही इन सारे अनर्थों की जड़ हूँ। मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुबीर बिलोक आवासो, रहे प्राण सही जग उपहासो। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होशो हवास में बैठा सबकी बातें सुन रहा हूँ, श्री रघुनाथ जी से खाली इस घर को देख रहा हूँ और जगत के उपहास को सहकर भी ये मेरे प्राण बने हुए हैं। हरे राम पुनीत विषय रस रूके, लोलुप भूमि भोग के भूके। कहे लगे कहीं हृदय कठिनाई, निदर कुलिस जय लई बड़ाई। इसका तो यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हुए। ये लालची हैं, भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। अरे कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्तित उपलते, लोह कराल कठोर। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। और हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक कठोर होता है। हर के कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय ब्रह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम सिय कहु बिनु दीना, पठई अमरपुर पत हित कीना। लीन विधव पन अपजस आपु, दीनेहु प्रजई शोक संतापौ। मोहि दीन सुख सुजस सुराजऊ, कीन के कई सब कर काजू। एहि ते मोर कहा अब नीका, तेहि पर देन कहो तुम टीका। के कई जठर जन्म जग माही, यह मोहि कह कुछ अनुचित नाई। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत सरहु सहाई। केकई की देह से उत्पन्न प्रेम करने वाला ये पामर प्राण भर पेट अभागे हैं। जिस प्रिय के वियोग में मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम और सीता के तो वन दिया और स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश ले लिया, प्रजा को शोक और संताप दे दिया। और मुझे यह सुख सुंदर सुयस उत्तम राज्य दिया। केकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक लेने को कह रहे हैं। अरे केकई के पेट से जगत में जन्म लेकर ये मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात विधाता ने बना दी है, उसमें प्रजा और पंच आप लोग भी सहायता कर रहे हैं। ग्रह गृहीत पुण्य बात बस, तेहि पुण्य बीछी मार। तेहि पियाए बरुनी कही, कही कहा उपचार। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। जिसे कुग्रह लगे, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो, उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए उसका क्या इलाज है। कथा विश्राम लीत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।